श्री गणेशाय नमः। हे महामंगल भक्तों का पालन करने वाले तमाल नीलवर्ण पतित पावन नरहरि, आपकी जय हो। हिरण्यकशिपु बड़ा क्रूर था, सज्जनों का शत्रु था। उसका उदार चिरकर उससे आपने मारा। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने स्तंभ फाड़कर जन्म लिया। यह आपका अनुपम रूप था। भयानक दाढ़े, गर्दन पर केश संभार, खदिरांग के समान नेत्र जो मानो ब्रह्मांड का दाह कर देंगे। ऐसे आपके भयंकर रूप के दर्शन का डर भक्तों को नहीं होता, क्योंकि बाघिन के बच्चे वाघिन के शरीर पर खेलकूद करते हैं। ऐसा भयानक रूप देखकर माता लक्ष्मी भी आपके सानिध्य सामने आने से डरी, किंतु भक्त प्रहलाद ने आपकी चरण वंदना निर्भय होकर की। लक्ष्मीकांत, आपका भक्त वत्सल हो, ऐसा संतगण कहते आए हैं। आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हो, उन्हें कभी नकारते नहीं। उस आपके ब्रीद को आप रखिए। हे ऋषिकेश, यह दासगणों आपकी चरण वंदना करता है, उसे अभयदान दीजिए। देखो, अकोला में गजानन महाराज के कुछ परम भक्त थे। महाराज उनके घर सदैव जाते रहते थे। चापड़ गांव के बापू कृष्णा खटाऊ सेवक परिवार गोंडूलाल का पुत्र, जिनका नाम बच्चूलाल था, जीजीबाई पटेल और ऐसे अनेक भक्त थे जिनके नाम में कहाँ तक बताऊं। एक बार गजानन महाराज ने खटाऊ के कारखाने में अपना निवास स्थान निश्चित किया। मलकापुर का विष्णुसा नामक भक्त था। उनके मन से इच्छा हुई कि महाराज को मलकापुर ले जाकर उसने भास्कर द्वारा अपनी इच्छा प्रकट की। आगे यही भास्कर आड़गांव में समाधिस्थ हुआ। इस समय वह महाराज के साथ अकोला में था। वह सब महाराज के कार्य करते थे और भास्कर का बल विष्णु को था। भास्कर ने महाराज से कहा, महाराज विष्णु सा बुलाने आया है, सो उसके घर मलकापुर चलिए, वहाँ के भक्तों के मनोरथ पूर्ण करिए। मलकापुर के लोग आपकी राह देख रहे हैं। तब महाराज ने उत्तर दिया, भास्कर, इस समय हम मलकापुर नहीं जाना चाहते। तुम आग्रह मत करो। अगर ज़्यादा आग्रह करोगे तो दुर्दशा होगी। मैं अकारण नहीं बोलता, इसका सूक्ष्म विचार करो। रज्जू को अधिक तानने से वह टूट जाती है। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, तुम इस झंझट में मत पड़ो। इस पर भास्कर ने कहा, गुरुदेव, कुछ भी हो, मलकापुर विष्णुसा के घर अवश्य चलिए। मैंने उसे वचन दिया है और मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ। मेरा अनादर मत करिए, यह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करिए। आज रेलवे स्टेशन पर चलिए, हम गाड़ी से जाएंगे। इस प्रकार आग्रह करके भास्कर ने महाराज को स्टेशन पर लाया और स्टेशन अधीक्षक को प्रार्थना करके 12 लोगों के लिए एक गाड़ी का खाली करवाई बैठने के लिए। महाराज वैसे ही बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। गाड़ी छूटने तक कुछ नहीं बोले। जैसे ही गाड़ी छूटने की घंटी बजी तो भास्कर ने निगाह बचाकर महाराज ने एक लीला की। जो डिब्बा खाली किया था वह उन्होंने छोड़ दिया और योगीराज स्त्रियों के डब्बे में घुस पड़े। पहले से ही विशाल काय मूर्ति, उस पर दिगंबर, जो देखकर स्त्रियां घबरा गई और उन्होंने पुलिस में सूचना दे दी। पुलिस अधिकारी जल्दी से वहां पर पहुंचे और वह महाराज का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे खींचने लगे। अरे पागल लंगी, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? इस अवस्था में स्त्रियों के डिब्बे में आकर बैठ गए हो। उसने हाथों से झटका दिया, किंतु महाराज टस से मस न हुए और निर्भयता से वहीं बैठे रहे। बाद में वह अधिकारी स्टेशन अधिकारी के पास गया। उसने कहा कि आप मेरे साथ स्त्रियों के डिब्बे के पास चलिए। तदनुसार दोनों वहाँ पहुँचे तो स्टेशन अधिकारी योगीराज को स्त्रियों के डिब्बे में देखा। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, आप इन्हें इसी डिब्बे में बैठकर जाने दीजिए। यह महान श्रेष्ठ संत है, साक्षात ईश्वर है। इनके द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य कभी नहीं होगा। यह सुनकर उस पुलिस अधिकारी ने उत्तर दिया कि मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को तार यंत्र द्वारा इस घटना की सूचना दे दी है, सो आप जो चाहिए वो करिए। तब स्टेशन अधीक्षक ने अपनी टोपी उतारकर बड़ी नम्रतापूर्वक महाराज से प्रार्थना की, महाराज, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर इस डब्बे में से उतरकर अपने डिब्बे में बैठाया। विधि नियम तथा मेरा कहना मानिए। यह सुनकर महाराज उतरे। बाद में इस प्रकार के लिए महाराज के ऊपर आयोग चलाया गया, जिस कर्म के लिए जठार नामक अधिकारी शेगांव में नियुक्त किया गया। उस समय वेंकटराव देसाई, जो अकोला के थे, किसी नाम से यहाँ आए थे। महाराज पर न्यायालय में खटला चलने वाला है। इस अभियान की गांव में डंडी हो गई थी। उसके कारण गांव में बहुत लोग विश्राम गृहों पर इकट्ठे हुए थे। तब देसाई ने जठार को पूछा, आज कौन सा विशेष अभियान है?
तो इतने लोग जमा हैं। तब जठार ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हें इस सुनवाई की सूचना नहीं है। तुम्हारे स्वामी गजानन नग्न फिरते हैं, इसलिए पुलिस यह केस चलाया है। उसकी आज सुनवाई है, शायद इसलिए ये सब लोग जमा है। तब वेंकटराव ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि यह केस न चलाइए। गजानन महाराज की योग्यता बहुत बड़ी है, ये योगियों के योगाधिपति है, सबसे वंदनीय है। तब जठार ने कहा कि आप विधिज्ञ है, विधि का ज्ञान आपको है, इसका विचार पुलिस लोगों ने करना चाहिए था। बाद में अपने लिपिक से उन्होंने कहा कि गजानन महाराज को बुलाओ। यह सुनकर उसने एक युवा पुलिस महाराज को बुलाने भेजा। यह समर्थ से बोला कि आप सीधे से कचहरी चलिए, क्योंकि अधिकारी ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है, अन्यथा दुर्गति से जाना पड़ेगा। आपका हाथ पकड़कर मुझे आपको खींचकर ले जाना पड़ेगा। तब गजानन महाराज बोले, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तुम्हारा सिपाहीपन दिखाना है तो दिखाओ, आओ हमारा हाथ पकड़ो। ऐसा कर कर उन्होंने पुलिस का हाथ पकड़ लिया। वह इतनी जोरों से कि उसका रक्त प्रवाह बंद हो गया। उस दबाव के कारण उसके हाथ में वेदना होने लगी। वह घबराकर तड़पने लगा। पुलिस को ज़्यादा समय बीत गया, इसलिए वहाँ वेंकटराव देसाई वकील को भेजा और जठार ने कहा, आप जाकर महाराज को लाइए और लोगों को व्यर्थ भीड़ करने से रोकिए। इतने में समाचार मिला कि महाराज पुलिस को हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा दिया है। तब देसाई वहाँ आए और भक्तों से बोले कि इस समय महाराज को धोती पहनानी चाहिए। सब भक्तों ने उन्हें धोती पहनाई, किंतु महाराज ने वह उतार कर फेंक दी। नंगे ही कचहरी गए, साथ में भास्कर भी था। महाराज को देखकर जठार ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी और कहा, महाराज आप नंगे क्यों घूमते हैं? यह ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान विधि के अनुसार गांव में नंगा घूमना निषिद्ध है और गुनाह है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप नंगे रहना छोड़ दीजिए। जठार का वक्तव्य सुनकर महाराज हंसे और बोले, तुम्हें इससे क्या करना है? व्यर्थ बातें मत करो और चिलम भर कर दो। यह सुनकर जठार द्रवित हो गए। जन्मरीति का उन्हें भान न रहा। सोचने लगे कि हो न हो ये भागवत में वर्णित ऋषभदेव अथवा परमहंस भागवत के वक्ता शुक्राचार्य का जीवन मुक्त वामदेव का ही अवतार जान पड़ते हैं। ये जीवन मुक्त है और आत्मानंद में ही लीन रहते हैं, अतः लौकिक आचार विचार इनके लिए व्यर्थ है। इसीलिए इन पर यह लौकिक आचार के आश्रय से किया हुआ आक्षेप लगाना नहीं जा सकता। जैसे अग्नि अपना उष्णता कभी नहीं त्यागती, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, इसलिए अग्निहोत्र को लोग उसे अग्निकुंड में रखते हैं, अन्यथा घर का ही दाह कर देगा। यह उसका दोष नहीं है। वैसे ही इसकी जीवन मुक्ति नग्नता अग्नि के समान ही है, इसलिए इनके शिष्य इसके लिए दोषी है, जिन्होंने इसे वस्त्र पहनाकर नहीं रखा। यदि वस्त्र रूपी अग्निकुंड से इसका शरीर आच्छादित कर दे तो सबको सुखद होता। ऐसा विचार करके जठार जी ने इसका प्रकार आज्ञा दी। मूलतः महाराज जीवन मुक्त है, इनको व्यवस्थित रखना भास्कर का काम था, उसने वह नहीं किया, इसलिए मैं भास्कर को 5 रुपये दंड करता हूँ। इस प्रकार जठार की उपस्थिति में केस का निर्णय शेगांव में हुआ। इस पर समर्थ ने भास्कर से कहा, देखो फिर से ऐसा आग्रह अपने दुर्दशा कराने मुझे कभी न करना। भास्कर ने कोई उत्तर न दिया। तब शेगांव के लोगों ने निश्चय किया कि महाराज को अग्निरथ में कभी न बिठाना जाए, क्योंकि उनमें ऐसी उपत्तियाँ होती है। तब से भक्तगण महाराज को अपनी बैलगाड़ी में ही बिठाकर ले जाते। ऐसा क्रम कई दिन तक चला। छोड़ो, एक बार पुण्यराशि अकोला के बापूराव के घर इस समय महताब शाह नाम के एक मुसलमान साधु मूर्तिजारपुर में पास वाले कुरुम नामक गांव में रहता था। उसने बापूराव से कहा, महाराज अकोला आए तो हमेशा सूचना देना। तदनुसार महाराज के अकोला आने पर बापू ने एक आदमी जल्दी से कुरुम संदेश लेकर भेजा। इधर महताब शाह महाराज से मिलने कुरुम से निकल पड़े थे। आधे रास्ते में उन्हें वह व्यक्ति मिला जो उन्हें लेने कुरुम जा रहा था। मधुर भाषी महताब शाह ने उससे कहा, अरे कुरुम जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही महताब शाह हूँ, चलो हमारी बैलगाड़ी में बैठो और स्टेशन चलो। श्रोतागण संत त्रिकालज्ञ होते हैं, उनकी महिमा अपरंपार होती है। संत के आने की वार्ता संत को ज्ञान होती है। महताब शाह के साथ 2-4 मुसलमान थे। सब आकर बापूराव के घर उतर गए। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज जहाँ महताब शाह बैठा था वहाँ आए और उसके बाल पकड़कर उसे ताड़ने लगे। विद्वत जनों को महाराज के ताड़न करने का रहस्य यह था कि यवन रात्रि में जन्म लेकर उनका कुछ भी कल्याण तुमने नहीं किया था। उल्टे दिन पर दिन उनकी उदंडता बढ़ती जा रही है।
तुम उद्दाम हो गए हो, इससे धर्म तत्वों का विनाश होगा और मृत्यु लोक के सब प्राणी चिंतित होंगे। तुम्हारा नाम मेहताब यानी चंद्रमा है, जिसका काम है अंधकार का नाश करना। उनकी तो मर्यादा का स्मरण रखो। ऐसा संकेत मिलने पर मेहताब शाह को बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि साधु ही साधु को पहचान सकते हैं। जब मेहताब शाह को ताड़न किया तब सब साथ के यवन लोग वह देखकर घबरा गए। तब उनको मेहताब शाह ने कहा, तुम लोग हमारे साथ न रहकर कुरुम चले जाओ, यह ठीक होगा। शेख कड़ू को छोड़कर बाकी सब यवन तुम वापस चले गए। इस समय बच्चूलाल महाराज को निमंत्रित करने आया था। उसने कहा, दयाधिधान कल मेरे यहाँ भोजन करने पधारिए। दूसरे दिन तांगे में बिठाकर महाराज को बड़े जुलूस के साथ घुमाते हुए उसने अपने घर लाया, किंतु समर्थ तांगे से नीचे नहीं उतरे, जिससे लोग बड़े चिंतातीत हुए। तांगा वैसे ही पीछे ले गए। सब लोग विचार करने लगे, महाराज ने कल निमंत्रण स्वीकार किया और आज तांगे से उतरे नहीं, क्या कारण है? तब उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने उसका कारण इस प्रकार बताया कि मेहताब शाह को महाराज के साथ नहीं बुलाया, यही कारण है। सबको यह जज गया। तब दोनों को एक तांगे में बिठाकर घुमाते हुए लाया गया और मेहताब शाह को मंदिर के पास एक नाटक गृह में उतारा गया और महाराज को श्री राम के मंदिर में उतारे। बाद में वो भी उठकर नाट्य गृह में चले गए। सबने भोजन किया। तब मेहताब शाह ने लोगों से कहा कि पंजाब का टिकट कटा दो। तब कड़ू ने कहा, आप भला कुरुम की मस्जिद को छोड़कर क्यों जाते हो? तब मेहताब शाह शेख कड़ू से कहने लगे, मुझे गजानन महाराज की आज्ञा पंजाब जाने की हो गई है, सो मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रखूँगा। व्यर्थ का आग्रह न करो। संतों के पास धर्म विषयक द्वैत कभी नहीं होता। वे सब धर्मों को समान मानते हैं। मंदिर और मस्जिद का व्यर्थ का विवाद तुम लोग मत बढ़ाओ, उसमें बढ़ने से ही दोनों की हानि होगी। मंदिर और मस्जिद बनाने का सामग्री एक ही होती है। केवल आकार भिन्नता से भिन्नता मानकर झगड़ा करना व्यर्थ है। यवन मात्र खुदा का है तो क्या हिंदू भूत का है? मानवता स्थिर करने के लिए स्वस्थ विचार आवश्यक है। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है, जिसका धर्म प्राणियों से प्रिय मानकर तदनुसार चलना चाहिए, किंतु विधर्म पर भी प्रेम रखना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो ही दोनों का कल्याण होगा। जाओ, गजानन महाराज की कृपा से मस्जिद का काम पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मेहताब शाह पंजाब चले गए और फिर लौटकर इधर कभी नहीं आए। इस कथा का तात्पर्य यह है कि महाराज ने मेहताब शाह की ताड़न की, किंतु उन पर अटूट प्रेम भी था। अतः महाराज का परधर्म पर भी प्रेम था। वे अकेले मेहताब शाह को छोड़कर भोजन करने नहीं गए। ये सब प्रमाणों का विचार आवश्यक है। अस्तु। इधर बापूराव की पत्नी को भानामती की बाधा थी। घड़ी में उसके सिर पर मल पड़ता था, कभी गला तप्त होता था। घड़ी में कपड़े जल उठते थे, कभी भल्ला तक तेल की लकीर पेट पर उठाती थी, कभी अटरापी पर रखा चीर चल जाता था। ऐसी अनेक भयानक यातनाएं होती थी। इस भानामती से तकलीफ से वह बापूराव की पत्नी बड़ी त्रस्त थी, व्यतीत थी। उसे अन्नपान भोजनादि में रुचि नहीं रह गई थी। बापूराव ने एक ओझा और जानकर लोगों को बताया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उसने गजानन महाराज की शरण ली। कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी भानामती से तकलीफ से त्रस्त है। उपाय करने में थक गया हूँ। आपके चरण मेरे घर पर आने के बाद भला भानामती कैसे रह सकती है? जहाँ कस्तूरी का परिमल परिवासित हो, वहाँ दुर्गंधी कैसी? यह प्रार्थना सुनकर महाराज ने कृपा करके बापूराव की पत्नी से भानामती से मुक्त कर दिया। भला केसरी को सामने मरकट कैसे रहता है? एक बार महाराज घूमते हुए नरसिंह जी से मिलने अकोट पहुँचे। उनके मठ के पास एक कुआं था। महाराज उस पर बैठ गए, पैर अंदर डाल दिए और झुककर अंदर झांकने लगे। वे अंदर के जल को बार बार देखते। उनकी इस प्रकार की वृत्ति देखकर सब लोग आशंकित हो गए और नरसिंह जी महाराज ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? उस पर महाराज ने उत्तर दिया कि गोदावरी और यमुना आपके लिए यहाँ है। इसमें कितने तीर्थ है वह देख रहा हूँ। आपको इतना नित्य स्नान मिलता है, फिर मैं क्यों वंचित रहूँ इन तीर्थों से? मुझे भी आज स्नान करना चाहिए। उस पर स्नान किए बिना मैं यहाँ से नहीं लूँगा। यह सुनकर कई लोग बोले, अरे यह वास्तव में पगला गया है। शेगाव कैसे इनके पीछे पड़ा है। ठहरो, देखते हैं आगे क्या करता है। थोड़ी देर में चमत्कार ऐसा हुआ कि कुएं का पानी बढ़कर ऊपर की ओर आने लगा। क्षण भर में कुआं पानी से मुंह तक भर गया। हजारों फुहारे गजानन महाराज पर पड़ने लगी। तब महाराज ने सब लोगों से बोला, अरे स्नान के लिए आओ, अब स्नान के लिए कुएं में उतरने की ज़रूरत नहीं है।
गंगा जमुना गोदावरी ये ऊपर आई है, सो स्नान करके पुण्य लाभ लो। इन पुण्य सरिताओं का लाभ लो। भाविकों ने स्नान किया और निंदकों ने गर्दन शर्म से झुक गई। संतजनों में मन में जो सोचते हैं वह उनकी मनोकामना चक्रपाणी भगवान पूर्ण करते हैं। उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। स्नान होने पर समर्थ वहाँ से उठे और कुएं का पानी फिर से पूर्ववत हो गया। उबाले फुहारे बंद हो गई। नरसिंह जी को मिलकर दयाघन वायु वेग से मन रूपी अश्व पर बैठकर शेगांव चली आई। यह दासगणों विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथस्य संसार रूपी समुद्र से भाविकों को तारने वाला हो। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य सप्तादशोध्याय समाप्त। जय श्री गजानन जी सच्चिदानंद समर्थ साई गजानन महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। श्री श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी की जय।